जो चीज़ें आपको प्रिय हैं, इसका मतलब वो कभी ना कभी आपके पास थीं, आज नहीं है, परंतु कुछ ना कुछ अंश तो अभी भी आपके भीतर है, जो पुनः उसे प्राप्त करने के लिए आपके मन को चंचल बना देता है, और जिसके कारण ही मन भटकता है, और जिसके कारण ही हम ये कह देते हैं कि हम एकाग्र नहीं हो पाते, मन शांत नहीं हो पाता, है ना। तो शांति की शक्ति वास्तव में एक जादुई शक्ति है। जादुई शक्ति, जादुई शक्ति क्या करती है? परिवर्तन करती है, चेंज, लाइफ के अंदर चेंज, स्वभाव में चेंज, संस्कारों में चेंज। कैसे आता है ये चेंज? ये चेंज तब आता है जब डीप रियलाइजेशन होती है। हर चेंज का पहला स्टेप होता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो जब हम इस रियल आई को खोलते हैं, जब हम अंदर से खुद को फील करते हैं, अंदर जाते हैं, तो फिर हमें आत्मा को यथार्थ समझने का मौका मिलता है। और फिर आप जो भी कर्म करते हो, यानी जब आप खुद को समझकर, यथार्थ समझकर कोई कर्म करते हो, एक होता है बॉडी कॉन्शियस में रहकर अपने को देह समझकर फिर कर्म करना, और फिर होता है कि अपने को सोल कॉन्शियस समझकर फिर कर्म करना। तो जब हम अपने आप को स्व स्थिति में रहकर, यानी उस डीप साइलेंस वाली स्टेज में रहकर फिर कर्म करते हैं, तो क्या होता है, हमें वो कर्म, है ना, जो अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर करते हैं तो क्या होता है, वो 2 डायमेंशनली दिखाई देता है। लेकिन जब हम शांत चित्त स्थिति में, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, यानी ओम शांति की स्थिति में रहकर वही कर्म करते हैं, तो हमें उसके 3rd डायमेंशन भी बहुत ही इजीली विजिबल होता है। यानी एक है सामने से देखना जो दिख रहा है, और दूसरा है उसके पीछे की परत, भावनाओं को भी देखना, है ना, इंटेंशन को भी देखना, मनुष्य आत्मा की। तो ये जो साइलेंस की शक्ति है, ये हमारी 3rd आई को, ना, बुद्धि रूपी नेत्र को बहुत शार्प बना देती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, उनकी इंट्यूशन पावर बहुत बहुत अच्छी होती है। आने वाली समस्या का उन्हें पूर्वाभास हो जाता है। कारण क्या है? साइलेंस। जो इंसान जितना साइलेंट रहता है, उसको वो चीजें भी सुनाई और दिखाई देती हैं जो एक आम व्यक्ति को दिखाई और सुनाई नहीं देती। जैसे जब बहुत साइलेंस होता है तो आपको छोटी छोटी आवाजें भी सुनाई देती हैं। जब आप कभी कोई चीज गहराई से काम कर रहे हो तो आपको कोई टिक टिक की आवाज हो या किसी की तेज आवाज हो, वो सुनाई देने लग जाती है। लेकिन वैसे आप काम कर रहे होंगे तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, वो तब भी थी आवाजें। मुझे याद आती एक स्टोरी, एक व्यक्ति की के शॉप के अंदर उसकी एक बहुत पुरानी घड़ी खो गई थी। तो वो घड़ी से उसे बहुत प्यार था, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर ने उसे दी थी, तो उनकी वो आखिरी निशानी थी। तो खो गई घड़ी, तो उसने सोचा कि मैं कैसे ढूंढूं उसे, क्योंकि वो मिल ही नहीं रही थी। 2-4 दिन हो चुके थे। तो उसने अपने सारे वर्कर्स को कहा कि आप देखो, अगर आप सबको कहीं से मिलती है वो घड़ी, क्योंकि मुझे बहुत प्रेम है उस घड़ी से, तो जो भी उस घड़ी को ढूंढेगा मैं उसे स्पेशल इनाम दूंगा। तो इनाम के कारण सभी वर्कर्स ने बहुत ढूंढा उस घड़ी को, तो बहुत ढूंढा पर मिली ही नहीं। जब शाम को शॉप बंद करने का टाइम आया तो उसका छोटा सा बेटा था, तो उसने कहा पापा मैं भी घड़ी ढूंढूं। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बंद करने का टाइम है। उसने कहा बस थोड़ी देर। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, मैं पड़ोस से कुछ काम है वो करके आता हूँ,
तब तक तुम्हें अगर मिलती है तो देख लेना। तो फिर उसका छोटा सा बेबी वो घड़ी ढूंढने लगा और जब तक वो लौट कर आया उस छोटे बच्चे को वो घड़ी मिल चुकी थी। वो इंसान बहुत हैरान हो गया कि मैंने ढूंढा, वर्कर्स ने ढूंढा, किसी को नहीं मिली और इसको मिल गई, ऐसे कैसे? तो फिर उसने अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें कैसे मिली? तो उसने कहा आप सब चले गए थे। तो फिर मैंने सोचा कि घड़ी टिक टिक की आवाज करती है तो जरूर उसकी आवाज जरूर आएगी। तो क्योंकि शांति थी तो मैंने ध्यान से सुना तो मुझे वो टिक टिक की आवाज सुनाई दी और मैंने उसको फॉलो किया और मुझे घड़ी मिल गई। तो ऐसे ही होता है, बहुत सारी चीजें हमारे भीतर हैं, खो जाती हैं, है ना, या फिर हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर ये भी क्वालिटीज हैं, है ना। कई बार आपको कोई काम दिया जाए, नया काम होता है, आप कहते हो मेरे बस का तो नहीं है। जिस समय आप ये कह देते हो, रिजेक्ट कर देते हो कि मेरे बस का नहीं है ना, उसी समय ये नॉइस कि मेरे बस का नहीं है हमारे संकल्प से वाणी में आ जाती है और वो वाणी और हमारे जो संकल्प है दोनों हमारे अंदर की उस क्वालिटी के आगे अवरोध बन जाती है। आप समझ रहे हैं कैसे हम खुद ही अपनी क्वालिटीज के आगे अवरोध क्रिएट करते हैं, अपनी ही शक्ति अपने ही अगेंस्ट यूज करते हैं ना। हमारे अंदर वो शक्ति भी है, वो सामर्थ्य भी है। इस संसार में कोई भी ऐसी मनुष्य आत्मा नहीं है जिसमें कुछ करने या ना करने की, जैसे कहे कि ये नहीं हो सकता, मतलब नाश शब्द इस संसार में किसी आत्मा की डिक्शनरी में नहीं है, परंतु ये नाश शब्द हम जितना क्रिएट करते हैं वैसे नहीं है, क्योंकि हर चीज संभव है। जैसे हम कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल, तो हर चीज संभव है हर एक मनुष्य आत्मा के लिए, परंतु वो जो संभव है उसे असंभव कौन बनाता है? हम खुद, अपनी ही वाणी में बार बार दोहराकर, अपने लिए कई बार दूसरों के लिए भी। ये जो अशांत मन है ना, जो बहुत ही दुखदाई है ना, बोल बोल देता है कई बारी। पहले यहां पर वो अशांति चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, और फिर वो अशांति यहां भी आ जाती है। और एक बार यहां आ गई ना तो आपको पता है ये जो हमारा लिप्स है, ये जो माउथ बना हुआ है, इसकी अगर आप ढंग से शेप देखें तो वो बो की एरो, हमारे मुंह से निकलने वाला बोल, और ये बो है ना, जैसे तीर और कमान होता है, तो ये कमान की तरह है। तो फिर इस कमान से जब कोई तीर निकलता है, जब हम कुछ बोलते हैं, तो फिर वो तीर ऐसा है जिसे हम वापस नहीं ले पाते। बिल्कुल जैसे किसी को श्राप दे दिया जाता है या वरदान दे दिया जाता है, उसे हम वापस नहीं ले पाते। और एज ए रिजल्ट क्या होता है कि अगर किसी के लिए कुछ गलत बोल दिया तो क्या होता है, उसके और आपके बीच में ऐसा, कहते हैं ना, किसी के वो वाला जो तीर होता है उसका घाव तो फिर भी भर जाता है, परंतु ये जो जबान से निकला तीर है ना, इसका घाव कोई भूलता ही नहीं है, भुलाए नहीं भूलता। वो शब्द रह रह कर मनुष्य आत्मा के कानों में गूंजते हैं, है ना। तो क्या होता है रिलेशनशिप्स के अंदर, है ना, जो पहले बहुत अच्छे थे, परंतु वो जो शब्द हैं वो ब्रेकअप करा देते हैं। होता है ये मन की अशांति हमारे जीवन की सभी परेशानियों का, मोस्ट ऑफ दी सारी परेशानियों का मुख्य कारण है। आप नोट करना। और जब मन शांत चित रहता है, जब हम शांत का मतलब क्या होता है, ऐसे नहीं कि केवल कुछ ना बोलना यही शांति है, मुख से तो कुछ नहीं बोल रहे परंतु मन में बहुत कुछ निकल रहा है। होता है ऐसे, समझो कभी व्रत रखना भी पड़ जाए, मौन व्रत, तो पहले दिन तो ऐसे ही होता है, इतने सारे थॉट्स मन में क्रिएट होने लगते हैं, भर जाता है माइंड, है ना, जैसे कि बहुत हो गया, अभी नहीं होगा अब तो बस बम ब्लास्ट हो जाएगा ना। कई बार किसी को कह दो
एक बार एक लेडी को हमने कहा कि आप आज के दिन मौन रखना, तो आपके घर में लड़ाई नहीं होगी। तो कहने की बात तो है और उसने मान भी ली, परंतु अगले दिन आई तो बहुत भरी हुई थी, थकी हुई थी। कहती नहीं, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। ये बात ठीक है कि मेरे चुप होने से घर में शांति हो गई, परंतु वो जो अंदर उसने जो बोला, मेरी सास ने, मेरे पति ने, उसका जो रिएक्शन मैं नहीं दे पाई, वो अभी भी मेरे दिमाग के अंदर भरा हुआ है। तो वो जब तक नहीं वॉमिट आउट होगा तब तक तो मुझे चैन ही नहीं आएगा, है ना। तो कई बार हम वैसे मौन व्रत रख लेते हैं, लेकिन जो अंदर संकल्पों का जो बहाव होता है उसको हम रोक नहीं पाते एक्चुअली। तो मौन का मतलब ये नहीं है कि केवल मुख चुप रहे, परंतु मौन का वास्तविक अर्थ है हमारे संकल्प जो है वो सकारात्मक डायरेक्शन में चले। केवल संकल्पों को रोकना नहीं है, क्योंकि संकल्प तो जब तक बहते हैं तब तक पता चलेगा कि जीवन चल रहा है। तो जब तक जीवन है थॉट्स तो क्रिएट होंगे, परंतु वो जो थॉट हैं वो सही हो, पॉजिटिव हो, क्रिएटिव हो, कंस्ट्रक्टिव हो, है ना। किसी का डिस्ट्रक्शन ना करें। तो सकारात्मक भी हो, रचनात्मक भी हो, निर्माण करने वाले हो, शक्तिशाली हो। तो यदि मन ऐसे है, संकल्प ऐसे हैं, उसमें उतराव और चढ़ाव नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी तो बहुत अच्छे अच्छे अच्छे, कभी बहुत बुरे बुरे बुरे। ये उतराव और चढ़ाव नहीं है, एक रस है और अच्छे और पॉजिटिव है, तो कहेंगे कि मन शांत है ना। जैसे पानी बह रहा है, परंतु ऐसा नहीं कि लहरों की तरह ऊपर और नीचे कभी उछाले मार रहा है, नहीं, बह रहा है। और जब वो बह रहा है, उछाले नहीं मार रहा है, तो क्या होगा, जो पानी है वो शांत भी रहेगा और पानी के नीचे जो चीज है वो स्पष्ट भी दिखाई देगी। ऐसा ही होता है ऐसे। आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति बहुत तेज से भाग रहा हो और उसके साथ साथ खाना भी खा रहा हो और काम भी कर रहा हो? पॉसिबल है ना। अगर होगा भी तो खाना भी अटक सकता है और काम भी अटक सकता है और बॉडी में भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर ऐसा करने का प्रयास करे तो, है ना। तो जैसे दौड़ते हुए खाना नहीं खाया जा सकता और कोई काम नहीं किया जा सकता, वैसे ही यदि मन अशांत है तो अशांत मन राइट डिसीजन नहीं ले सकता। परेशान मन राइट डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि परेशान मन जो थॉट्स क्रिएट करेगा वो भी परेशानी वाले होंगे, है ना। वो परेशानी अपने लिए भी क्रिएट होगी और दूसरे के लिए भी क्रिएट होगी। और इसके ठीक विपरीत यदि मन शांत है ना, शांत मन राइट डिसीजन लेगा, राइट टाइम पर लेगा, परिस्थिति प्रमाण लेगा और वो अपने लिए और दूसरों के लिए भी हमेशा लाभदायक होंगे, कल्याणकारी होंगे। कई बार हम अशांत मन से जब डिसीजन ले लेते हैं तो बाद में बहुत पछताते हैं, सोचते हैं कि काश उस समय हम चुप हो गए होते, कुछ नहीं किया होता। परंतु तब तक तो बहुत आगे चली जाती है गाड़ी, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो यदि सच में मन की स्थिति ऐसी हो गई है, हम चाहते हैं और समझ भी जाते हैं कि हमें करना चाहिए परंतु कर नहीं पाते, तो उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि दिन में अगर आप फोकस होके कुछ देर तक यानी 15-20 मिनट तक नहीं बैठ सकते तो कोई बात नहीं,
हर एक घंटे में 1 मिनट या हर 4-5 घंटे में 5 मिनट, है ना, थोड़ी देर के लिए कोई ना कोई मेडिटेशन कमेंट्री, है ना, उसके द्वारा आप अभ्यास करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि मन अपना शांत नहीं है तो अपने माइंड को अपने पिता, परम पिता परमात्मा, जिसे हम कहते हैं शांति का सागर, उस शांति के सागर के साथ कनेक्ट करें। तो क्या होगा कि जो शांति का सागर परम पिता परमात्मा है, उसके सानिध्य से हमारी अंदर की जो विचलित स्थिति है वो धीरे धीरे एक रस अचल ना बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो एक बार हम ये अभ्यास करते हैं, परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। जैसे सागर अथाह है, वैसे वो भी बिंदु है, परंतु उसके अंदर के गुण और शक्तियां सिंधु के समान हैं। तो महसूस करेंगे कि जैसे हम उस सिंधु में, उस शांति के सागर में गहरे और गहरे जा रहे हैं। मन शांत हो रहा है, बुद्धि शांत हो रही है। करेंगे सभी अभ्यास, है ना। अभ्यास करने से तो कुछ भी हो सकता है। तो एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। तो रेडी? अभी हम चलेंगे एक बहुत बड़े सागर के किनारे। चलेंगे सभी, ले चलें अपने मन को एक बहुत गहरे और विशाल सागर के किनारे। महसूस करें कि इस सागर में दूर दूर तक बस शांति ही शांति है। इस बाह्य दुनिया में, इस जगत में बातों की, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्नों की, चिंताओं की, जिम्मेवारियों की अनेक लहरें हैं। और मैं अब इन सब बातों से, विघ्नों से थक गई हूं। मुझे चाहिए शांति, अनंत शांति। चलें, नजदीक चलें, सागर के बहुत पास। जब लहरें धीरे धीरे मुझे छूने लगे, जब मैं और गहरे अंदर और अंदर, बहुत अंदर समाती जाऊं, डूब जाऊं अंदर शांति के सागर के भीतर, जहां बाह्य बातों का, विभिन्न परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं, कोई आवाज नहीं, बस शांति ही शांति है, सुकून है, कुछ नहीं, बस मैं और मेरी शांति। इस शांति में
मुझे मेरी सब बातों का कारण और निवारण स्पष्ट दिखाई दे रहा है। समाधान छिपे हैं, कई पैगाम छिपे हैं। इस भीतर की शांति में महसूस करें जैसे शांति सागर में मैं गहरी समाती जा रही हूं, शून्य बनती जा रही हूं, अपने अस्तित्व को भूलती जा रही हूं। बिल्कुल सिंधु में बिंदु की तरह समा जाए, शून्य हो जाए, एकदम ज़ीरो। और अब धीरे धीरे इस शून्य शांत स्थिति से पुनः ऊपर आए, सागर के ऊपर ईश्वरीय सानिध्य, शांति के सागर का सानिध्य मेरे मन की अशांति को समाप्त कर चुका है। अब मैं हर कार्य, हर जिम्मेवारी इस शांत चित्त मन से सहज, सरलतापूर्वक कर सकती हूँ। तो आप कर सकते हैं ये। देखो, जब हम रास्ते में जाते हैं, देखते हैं ना कभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर कितना ट्रैफिक होता है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ट्रैफिक हमारे माइंड में होता है ना। वहाँ तो फिर भी गाड़ियों को गिन सकते हो, परंतु मन में जो संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, कितने और क्या क्या और कहाँ कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, उनको गिन सकते हो? नहीं ना। तो उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? सबको पता है ना, रेड लाइट लगी होती है, ट्रैफिक पुलिस खड़े होते हैं। तो वो भी एक तरीका है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाना। तो जब हम रुक जाते हैं तो फिर सही डायरेक्शन में सभी को रास्ता मिल जाता है। अगर ना रुके तो क्या होगा? कितने एक्सीडेंट्स हो जाएंगे।